हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक दामाद जी की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अरे यार, ये क्या बूंदी का रायता बना दिया। तुम्हें पता है ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कम से कम वेजिटेबल रायता ही बनवा देती। क्या तुम्हें पता नहीं मेरी पसंद। अब जो भी बन चुका है अभी खा लो। माँ ने कितने प्यार से बनाया है। शाम का खाना मैं देख लूंगी। शाम का क्या देख लोगी। हो गई आओ भगत, थोड़ी देर में ही निकलेंगे यहाँ से। इसलिए मैं तुम्हारे साथ आना पसंद नहीं करता। पर तुम्हें तो मायके आने की लगी रहती है। पता नहीं तुम औरतें मायके के नाम पर पागल हो जाती हो क्या। मायके के नाम पर तो पति भी नहीं दिखता तुम्हें। पर हम तो रात को जाने वाले थे ना। कह दिया ना, बस कह दिया। संचित बड़बड़ाते हुए खाना खाने लगा, पर उसने बूंदी का रायता थाली में से निकाल कर अलग रख दिया। देखकर नित्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कितने प्यार से माँ ने बीमार होने के बावजूद भी संचित और उसके लिए खाना बनाया, पर उसे तो बिल्कुल कद्र ही नहीं की। मन ही मन नित्या सोचने लगी, पता नहीं माँ को भी क्या है। कम से कम मेरे आने का इंतजार ही कर लेती तो मैं ही आकर खाना बना देती। पर उनकी भी क्या गलती। घर से निकलते समय फोन किया था कि मम्मी हम बस आ रहे हैं, जैसे यहाँ सब कुछ तैयार ही मिलेगा। मम्मी भी यही सोचकर तैयारी कर लेती, कम से कम कुछ घंटे बैठकर बेटी से बात कर लेंगी, इसलिए पहले ही काम कर दी। और पापा इतनी दूर मिठाइयाँ लेने गए, पर ये इंसान तो कुछ समझता ही नहीं। इतने में माँ गर्मा गर्म फुलके लेकर बाहर आई और मनोहार करती हुई संचित के थाली में परोसने लगी। जितनी देर भी माँ संचित के पास खड़ी होती उतनी देर नित्या की सांसें ऊपर नीचे होती रहती, कहीं यह शख्स उनकी माँ को कुछ कह ना दे। जब दोबारा माँ फुलके लेके आई तो माँ ने पूछा, बेटा खाना अच्छा तो लगा ना। हाँ मम्मी जी, खाना तो ठीक है, पर सब्जी में थोड़ा मसाला कम है और साथ में कुछ मीठा होता तो ज्यादा अच्छा लगता है। पता है, जब मेरे जीजा जी अपने ससुराल आते हैं तो हम आगे से आगे सारी मिठाइयाँ तैयार रखते हैं, संचित ने बड़ी बेशर्मी से कहा। सुनकर माँ के चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो, पर उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, हाँ नित्या के पापा गए हैं मिठाई लेने, पर पता नहीं क्यों इतनी देर लग रही है। तभी बाहर स्कूटर रुकने की आवाज आई तो माँ फटाफट दरवाजे के पास गई। देखा तो नित्या के पापा मिठाई लेके आ गए थे। आते ही बोले, आज तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, कहीं तुमने खाना तो नहीं खिला दिया। नहीं, अभी बस खाने बैठे ही हैं, तो जल्दी से मिठाई भी परोस दो। बस पापा का कहना था कि माँ फटाफट रसोई में दौड़ी और एक प्लेट में मिठाई सजा कर ले आई। माँ को इस तरह भाग भाग काम करते देख नित्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर करती भी क्या। संचित ने जबरदस्ती अपने साथ ही बिठा लिया। अभी शादी 3 महीने पहले ही हुई है, इसलिए नए दामाद नाराज ना हो जाए सोचकर माँ ने भी उसे संचित के साथ बैठकर ही खाना खाने को कह दिया। इस 3 महीने की शादी में संचित जब भी ससुराल आता तो माँ पापा उसकी सेवा में हाजिर हो जाते। भैया भाभी तो अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहे। मम्मी पापा का वहाँ मन नहीं लगता तो वो यहाँ रहते थे। पर संचित में इतनी अकल कि क्यों बुजुर्गों को परेशान करना। और उनके घर में सब कुछ आगे से आगे तैयार रहता होगा, आगे पूरा परिवार एक साथ रहता, दोनों बहुएं सेवा में हाजिर रहती। पर यहाँ वैसी उम्मीद करना ये तो गलत है। नित्या कुछ कहना भी चाहती तो मम्मी पापा मना कर देते। खैर, खाना खाने के बाद अभी थोड़ी देर बैठे ही थे कि संचित ने जाने की जिद पकड़ ली। पापा मनोहार करने लगे, बेटा कुछ देर तो रुक जाओ, आज तो वैसे भी तुम्हारा संडे है। पर काम का बहाना कर संचित ने वहां से विदा ले ली। भारी मन से नित्या संचित के साथ वापस ससुराल आ गई। उन दोनों को इतनी जल्दी आया हुआ देख सासू माँ ने पूछा, अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम तो रात को आने वाले थे ना। अरे मम्मी, इसकी मम्मी पापा को दामाद की आओ भगत करना तो आता ही नहीं, वही सब्जी रोटी बनाकर पकड़ा देते हैं, या तो मुझे यहाँ पर भी मिल जाता है, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता वहाँ पे। सासू माँ ने नित्या की तरफ देखा तो वो निगाहें नीचे कर अपने कमरे में चली गई, पर संचित ने अपना बोलना बदस्तूर जारी रखा। अरे हमारे यहाँ देखो, जीजा जी आते हैं तो कैसे उनकी सेवा में हम लोग लग जाते हैं, कितने तरह के पकवान बना देते हैं और मिठाइयाँ उनके तो कहने ही क्या। जबकि मेरे ससुराल में क्या बनाया, पनीर की सब्जी, दाल और रायता, वो भी बूंदी का जो मैं खाता नहीं। और मिठाई भी खाना खा रहे थे उस समय ससुर जी लेके आए। बाप रे, मैं तो अगली बार से नित्या को सुबह छोड़ा और शाम को ले आऊंगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा, जा तू आराम कर, वैसे भी आओ भगत करना हर किसी के बस की बात नहीं। सासू माँ ने भी संचित को समझाने की जगह आग में घी डालने का काम ही किया। यह बात रसोई में काम करती हुई बड़ी बहू विधि भी सुन रही थी। उसे नित्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था।
संचित शुरू से ही बड़बोला है। विधि के साथ भी एक दो बार ऐसी हरकतें कर चुका था। जब वो अपने बड़े भाई भाभी के साथ उनके मायके गया था, तब भी घर आकर उसने विधि के मायके वालों की मेहमान नवाजी पर प्रश्न उठा दिए थे। वो तो संचित के बड़े भाई अनुज समझदार थे, इसलिए बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। पर खुद के ससुराल में भी यही हरकतें। विधि नित्या के पास गई और उसे समझा बुझाकर रसोई में ले आई। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद ननद नीतू और उसके पति देवेश का आना हुआ। उन्हें देखकर संचित बड़ा खुश और नित्या से बोला, अब मेहमान नवाजी किसे कहते हैं, अब पता चलेगा तुम्हें। मेरी बात सुनकर तो तुम्हारा मुंह फूल जाता। नित्या को संचित की बात का बहुत बुरा लगा। उसने यह बात विधि को बताई तो विधि ने कहा, फिक्र मत करो देवरानी जी, अब पता चलने ही दो, आखिर हम भी तो देखें मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। कहकर विधि ने नित्या की तरफ देखा और बस दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुरा के रह गईं। तो अभी दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी होकर बातें ही हो रही थी कि इतने में सासू माँ रसोई में आ गई। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बाहर देखो, दामाद जी और नीतू आए हैं, एक बार वहां आकर उन्हें प्रणाम कर लो और फिर जल्दी जल्दी चाय नाश्ते की तैयारी करो। आखिर नित्या और विधि दोनों रसोई से निकलकर बाहर आई। जीजा जी और नीतू को प्रणाम कर दोनों के हालचाल पूछने के बाद दोनों ने रसोई का रुख किया। लेकिन तभी देवेश ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी मुझे आधे घंटे में अपनी जरूरी मीटिंग के लिए रवाना होना है, तो प्लीज नाश्ता थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। सासू माँ ने दोनों बहुओं की तरफ देखा। दोनों समझ गए कि सासू माँ क्या कहना चाहती, इसलिए दोनों ने आश्वासन दिया और रसोई में आ गई और लग गई दोनों नाश्ता बनाने। इतने में सासू माँ रसोई में आई। कुछ ढंग का नाश्ता बनाना, हमारे यहाँ दामाद को यूं सूखा सूखा नहीं रखा जाता। पर मम्मी जी इतनी जल्दी क्या ढंग का बनेगा, पोहे बना लेते और बाहर से जलेबी मंगवा लीजिए। अरे दामाद आज इतने दिनों बाद आए हैं तो बाहर से क्यों मंगवाएंगे, घर में ही बनाएंगे। पर जीजा जी को तो अपनी अर्जेंट मीटिंग में जाना है ना, उन्होंने पहले ही कह दिया है और इस तरह अचानक आए तो कोई तैयारी भी नहीं है। आप कहो तो बेसन की पकौड़ी या चीले बना देती हूँ। नहीं, एक मिनट रुको, मैं संचित को ही बोल देती को बाहर से नाश्ता लेकर आएगा, तुम ये पोहे पकौड़े रहने ही दो। सासू माँ ने संचित को बुलाकर बाहर से नाश्ता लाने के लिए कहा तो संचित ने कहा, अरे मम्मी घर में दो दो बहू हैं, फिर भी नाश्ता बाहर से आएगा क्या? अरे घर में तो क्या हर चीज पहले से तैयार ही रहती है। तेरे जीजा जी इतनी जल्दी कर रहे हैं, इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बन पाएगा। संचित ने नित्या की तरफ देखा जो शायद मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर संचित छेप गया और चुपचाप बाहर से नाश्ता लाने निकल गया। लेकिन इन सब बातचीत में ही 10-15 मिनट निकल गए। जब तक संचित घर आया जीजा जी अपनी मीटिंग के लिए रवाना हो चुके थे। उसे देखते ही नीतू बोली, क्या भाई थोड़ा जल्दी आ जाता, देख तेरे जीजा जी भूखे ही मीटिंग के लिए निकल गए। पर दीदी हर चीज में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। हाँ पर तेरे जीजा जी नहीं समझे तो मैं क्या करूं। खैर कोई बात नहीं, भाभी आप मेरा और मम्मी का तो नाश्ता लगा दो, नीतू ने कहा। तब विधि ने सबके लिए नाश्ता लगा कर ले आई और सबने मिलकर नाश्ता किया। तभी सासू माँ ने कहा, दोपहर में कुछ ढंग का खाना बना लेना। बेचारी दामाद जी भूखे ही गए और उन्होंने कहा वो दोपहर का खाना घर पर ही खाएंगे, वैसे भी उन्हें बाहर का पछता नहीं। सासू माँ की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुराने लगी। विधि ने कहा, मम्मी जी क्या बनाना आप तो मुझे ही बता दीजिए, नित्या तो रसोई में जाने से रही, वो महीने से हो गई है। अच्छा ठीक है तुम ही बना, वैसे भी तुमको तो दामाद जी की पसंद पता है ना। कहकर सासू माँ नीतू से बात करने लगी। सुनकर नित्या ने विधि की तरफ देखा तो विधि ने उसे इशारा किया और रसोई में काम करने चली गई। पर ये क्या, थोड़ी देर बाद अचानक विधि की जोर से आवाज आई, ओए माँ मर गई। आवाज सुनकर सासू माँ और नीतू रसोई में दौड़ी चली आई। देखा तो विधि जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे क्या हुआ तुझे, भली चंगी तो रसोई में आई थी। मम्मी जी पैर स्लिप हो गया, हाय मेरा पैर मेरी कमर। जैसे तैसे दोनों माँ बेटी विधि को सहारा देके कमरे तक छोड़ आई और नित्या को बोल गई, नित्या जरा इसके पैर और कमर पर आयोडेक्स मल देना, तब तक हम खाने की तैयारी करते हैं। दोनों माँ बेटी रसोई में चल दी। इधर नित्या आयोडेक्स लेकर कमरे का दरवाजा बंद कर विधि के पास आकर बैठ गई। दोनों की हंसी रुक ही नहीं रही थी, लेकिन करते भी क्या, आखिर बताना भी जरूरी था कि दोनों भाइयों के दम पर दूसरों की मेहमान नवाजी करना बहुत आसान होता। खैर दोपहर में दामाद जी घर पर आए, तब तक संचित भी घर आ चुका था। दोनों जीजा साले साथ में ही खाना खाने बैठे। इतने में नीतू ने देवेश जी और संचित को खाना परोसा। खाने को देखकर एक बार तो संचित का चेहरा भी बन गया। खाने में दाल चावल, भिंडी की सब्जी और बूंदी का रायता, वही मीठे में सूजी का हलवा। संचित कुछ कहता इससे पहले ही देवेश जी बोले, अरे मैं ये भिंडी की सब्जी तो खाता ही नहीं हूँ, आज लगता है विधि ये बात भूल गई। कहते हुए देवेश ने भिंडी की सब्जी एक कटोरी में अलग निकाल दी। अरे विधि भाभी को चोट लगी और नित्या भाभी रसोई में नहीं जा सकती थी, इस कारण से मम्मी ने खाना बनाया है। आज एक दिन भिंडी की सब्जी खा लो ना, नीतू ने धीरे से कहा।
देखो, पहली चीज तो मैं भिंडी की सब्जी खाता नहीं हूँ, तुम्हें तो पता ही था तो तुम्हें बनवानी ही नहीं चाहिए थे। दूसरी, ये क्या सूजी का हलवा बना के रखा, मुझे इतना मीठा पसंद नहीं, इसे भी निकाल दो, देवेश ने कहा। सुनकर नीतू ने थोड़ी तलखी से देवेश जी से कहा, पति देव, मेरा मायका आपका ससुराल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं जहां सब कुछ आपके मन मुताबिक ऑर्डर करो और मिल जाए। सामने वाले की परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। माँ ने बुजुर्ग होते हुए कितने प्यार से आपके लिए खाना बनाया, और वो आज के जमाने की मिठाइयाँ तो जानती नहीं है। मुझसे भी ज्यादा मदद नहीं ली। माँ ने बाहर से भी ऑर्डर करने से मना कर दिया कि आज तो दामाद जी को मैं अपने हाथों से खाना बना कर खिलाऊंगी। और आप हैं कि नीतू के इतना कहते देवेश जी चुपचाप खाना खाने लगे। हालांकि देवेश और नीतू धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन संचित तो पास में ही बैठा हुआ था। उसे तो सब सुनाई दे रहा था, लेकिन उसने यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि जीजा जी नाराज ना हो जाए। वह चुपचाप खाना खा रहा। आज उसने अपनी थाली में से बूंदी का रायता भी नहीं निकाला। नित्य सब देख रही थी और संचित उससे निगाहें नहीं मिला पा रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.